नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। परमार्थम हनुमान मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री हनुमान जन्मोत्सव जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज की अध्यक्षता में हुआ। सुंदरकांड का पाठ हुआ। हवन में विश्व कल्याण की कामना से हजारों संतों व भक्तों ने आहुति दी। भगवान राम की पूजा अर्चना के बाद उनके भक्त हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के वरिष्ठ अध्यक्ष श्री महंत प्रेमगिरी महाराज, अध्यक्ष श्री महंत मोहन भारती महाराज, श्री दूधेश्वर महादेव मंदिर गाजियाबाद के पीठाधीश्वर, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज, आनंद पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज समेत हजारों संत व भक्त मौजूद रहे। सारा आयोजन जूना अखाड़ा के सचिव श्री महंत कंचन गिरी महाराज द्वारा किया। दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने समारोह का संचालन किया। श्री महंत हरिगिरी महाराज ने कहा कि हनुमान जी का नाम लेने भर से ही असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जूना अखाड़ा में जब भी कोई शिष्य बनता है तो सबसे पहले हनुमान जी को मत्था टेकता है और उनके चरणों का आशीर्वाद लेता है। उसके बाद ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में निकलता है, क्योंकि बिना हनुमान जी की कृपा के बिना कोई भी कार्य नहीं सिद्ध होता है। जूना अखाड़ा के मुख्यालय का नाम ही श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा बड़ा हनुमान घाट है, जहां प्राचीन हनुमान जी विराजमान हैं। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि उनका जीवन सनातन धर्म की सेवा व मंदिरों की रक्षा के लिए ही समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में आज मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जबकि इससे पहले की सरकारों में मंदिरों की अपेक्षा होती थी। श्री महंत प्रेमगिरी महाराज ने कहा कि राम भक्त हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि उनका नाम लेने से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि एकमात्र हनुमान जी ही इस समय भी संसार में विराजमान है और राम नाम की अखंड ज्योत पूरे संसार में प्रज्वलित करने के साथ अपने भक्तों की रक्षा कर रही हैं। माता जानकी ने उन्हें अजर अमर व अविनाशी होने का वरदान दिया था। हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। जहाँ भी सच्चे मन से भगवान राम का नाम लिया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी सदैव विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी की साधु संतों पर विशेष कृपा रहती है। कलयुग में हनुमान जी ही भक्तों की रक्षा करते हैं। जूना अखाड़े की परंपरा में जमुना किनारे प्राचीन सिद्धपीठ श्री परमार्थम हनुमान मंदिर विश्व भर में सनातन धर्म का डंका बजा रहा है। आनंद पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज ने कहा कि हनुमान जी से बढ़कर कोई भक्त इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम लेने भर से ही जीवन सफल हो जाता है। समारोह के संचालक महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने हनुमान जी का नाम लेने से जीवन में कोई संकट, दुख व भय नहीं रहता है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। दिल्ली मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व विधायक करनेल सिंह ने कहा कि संतों का आदेश उनके लिए सर्वोपरि होगा। जो भी वह सुझाव देंगे उसका पालन अवश्य होगा। उन्होंने दिल्ली में संस्कृत में बोर्ड लगवाने के लिए संतों से सहयोग की अपील भी की। दिल्ली संत महामंडल के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद महाराज, अचलनाथ मंदिर के महंत मुनीश्वर गिरी महाराज, महामंडलेश्वर महंत दीनबंधु दास महाराज, श्री महंत ओम प्रकाश गिरी महाराज, सचिव श्री महंत ओम भारती महाराज, श्री महंत शिवानंद सरस्वती महाराज, स्वामी राजेश्वरानंद महाराज, दिल्ली संत महामंडल के कोषाध्यक्ष महंत धीरेन्द्रपुरी महाराज, श्री श्री 1008 सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज, जोधपुर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष कपिल खन्ना, सनातन गिरी महाराज, महामंडलेश्वर विद्यागिरी महाराज, महंत गिरीशानंद गिरी महाराज, मुख्य यजमान कपिल त्यागी, पूनम त्यागी, पूर्व विधायक धीरज टोकस, प्रमिला टोकस, यजमान आशीष दीक्षित, विनोद कुमार, जतिन गर्ग, मनोज सिंह, ममता शर्मा, लोकेश शर्मा, अमित गोयल, लोकेश कुमार अग्रवाल आदि भी मौजूद रहे। महोत्सव के आयोजक जूना अखाड़ा के सचिव श्री महंत कंचन गिरी महाराज ने सभी का धन्यवाद किया। को अगर जिंदा रखना है, सनातन को, जैसे महामंडलेश्वर जी ने कहा कि सनातन को बहुत नुकसान हुआ है, मंदिरों को बहुत नुकसान हुआ है, अब उस नुकसान की पूर्ति करने के लिए डबल स्पीड से काम करना पड़ेगा। मैं आपका सेवक हूं, अपना मार्गदर्शन और सुझाव मुझे देते रहिए। सनातन से संबंधित
संस्कृति से संबंधित जो भी आदेश आपका होगा मैं उसकी पालना करूंगा, चाहे वो सरकार के लेवल पे हो और चाहे मंदिर प्रकोष्ठ के लेवल पे हो और चाहे आपके आशीर्वाद के लेवल पे। तो मैं आपसे झोली फैला करके ये भिक्षा मांग रहा हूं कि इस संस्कृत के काम में मेरा साथ दीजिए, ताकि दिल्ली के अंदर तो कम से कम ये उर्दू के बोर्डों को, क्योंकि जहां संख्या होती है उसी की सरकार भी सुनती है, तो मैं आपसे एक पत्र भेजूंगा, उस पर साइन करके आपको भेजना, ताकि दिल्ली के अंदर तो कम से कम संस्कृत का हर बोर्ड पे लिखा जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कपित जम्बू प्रचार अक्षरम उमास्त्रम शोकनाश कारगम नमामि विघ्नेश्वर सर्वपदमंगलम। पूरा विश्व का भारत में इस समय में पूरा संस्कृति के रूप में पूरा डंका बज रहा है। राजधानी दिल्ली में जमुना जी के किनारे स्थित ये प्राचीन सिद्धपीठ जूना अखाड़े की परंपरा में हमारे अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़े के संरक्षक और अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महेंद्र हरिगिरी जी महाराज, हमारे जूना अखाड़े के वरिष्ठ अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रेमगिरी जी महाराज, वर्तमान हमारे जूना अखाड़े के अध्यक्ष श्री मोहन भारती जी महाराज सभापति जी, महामंडलेश्वर जी और विशेष रूप से जलेश्वरानंद जी महाराज, हमारे दिल्ली संत महामंडल के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, हमारे जोधपुर सिद्धनाथ अक्षरनाथ मंदिर के महंत श्री महंत मुनीश्वरानंद गिरी जी महाराज, और विशेष रूप से हमारे नवल किशोर दास जी महाराज दिल्ली संत महामंडल के। देखिए कि विशेष रूप से हनुमान जयंती का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारे कंचन गिरी जी जो जूना अखाड़े के वर्तमान सेक्रेटरी है, सचिव है, ये बहुत सुंदर आयोजन किया। और एक दिन पूर्व में महाराज हरिगिरी जी महाराज के कहने पर जो है कि भाई हनुमान जयंती के दिन तो पूरा देश में सभी जगह पर होता है कार्यक्रम, अभी इस विशेष रूप से ये जो है आयोजन हुआ। और अभी हमारे सभी संतों ने विशेष रूप से बहुत सारी बातें अपने और बहुत से जो है प्रेरणादायक हम लोगों को बोला। कहते हैं कि भगवान राम जो है और विशेष रूप से हनुमान जी जो कलयुग के अंदर में बोले साधु संत के तुम रखवारे असुर निकल राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर जानकी माता, राम रसे तुमरे पासा सदा रघुपति के दासा, तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुसरावे, अंतकाल रघुपुर जाए जहाँ जन्म हरि गाई। तो ये विशेष रूप से हनुमान जी का जो कृपा है वो साधु संतों के ऊपर में विशेष कृपा रहती है। और ये कलयुग में रक्षा करने वाले विशेष रूप से हनुमान जी महाराज है। तो ये कि हमारे हम लोग जो है साधु संत जो है वो बोले कि उनका कृपा से ही कि सब कुछ उनको सबकी कृपा जो है वो हनुमान जी से प्राप्त होती है कि राम रसे तुमरे पासा सदा रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे जनन मन के तो दूसरावे, अंतकाल रघुपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। तो ये सभी भक्तों का विशेष रूप से और सभी संतों का सभी भक्तों के ऊपर में विशेष आशीर्वाद मंगल कामना। अब बहुत समय भी बहुत हो रहा है और महाराज श्री को भी आगे कोई कार्यक्रम में और भी जाना है संत लोगों को। तो जितने भी मंच पर विराजमान सभी पूजनीय संत चरण है, हमारे जितने भी दिल्ली संत मंडल के, गुड़गांव मंडल के और जो भी आसपास के क्षेत्रों के जितने भी संत आए हैं, जो हमारे संतों को बैठे हुए सब संत लोग भगत लोग, सबको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद। हरिओम जय हो, हर हर महादेव। उतरने के बाद कि मैं इस किले पे मैं रामदेव देशांतर जी, चिदानंद मुनि, बालकानंद जी महाराज 1 घंटे तक खड़े रहे। उन्होंने कहा था मेरी बातचीत राजा सिंह से हो चुकी थी, क्योंकि पहले मैं मिल चुका था, अनेक लोगों से मिल चुका था। अगर मिलिट्री वाले बोले कानून है कि कोई अंदर नहीं जाएगा, मेरा संकल्प था कि मैं इस पारिजात का पेड़ हमारा था, हमारा है, रहेगा। और ये अच्छे भक्त और भगवान यहाँ सरस्वती महारानी जगदम्बा जो मेरे जिब्या पे, जिसके कृपा से मेरा तमाम जीवन का उथल पुथल जीव का मात्र जो है, जिसको सरस्वती कूप कहते हैं, उसमें हम दर्शन करेंगे और उसके लिए रास्ता प्रशस्त किया जाए। और अनेक प्रकार के उसमें भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की बाधाएं मुक्त किया जाए। उसके बाद हम लोग खड़े रहे। उसके बाद जो है 2 घंटे के बाद हुआ कि दिल्ली से आदेश हुआ है कि आपको अच्छे भक्त सरस्वती को हर प्रकार से साधु संतों के लिए, हमको आम पब्लिक के लिए, मेरा कहना था
दर्शन करना या कराना मेरे जीवन का मूल्य है, यज्ञ करना और कराना। इसी तरीके से मैंने कहा कि वो मतलब आपको हर व्यक्ति को जाने का अधिकार होना चाहिए। सबकी निष्ठा है और सब जाएंगे तो हम जाएंगे और सब नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हम लोग अड़े रहे। नतीजा ये हुआ, सरकार ने आज अच्छे वक्त आलोपी माका में जो लोग जानते थे वहां पे खाली सुअर और गंदगी फिरती थी। लंबा समय तक हम लोग वहां देखे थे। अगर वार्तालाप होने के बाद उनका जवाब कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो आलोपी बाग और कल्याणी देवी का जीर्णोद्धार किया जाएगा और प्रयागराज के तमाम उत्तर प्रदेश के मंदिरों को एक अच्छा सुंदर दिव्य हर प्रकार की कब्जा लोगों का हटा दिया जाएगा। मेरी पीड़ा की थी, कहीं यादव जी का कब्जा है, कहीं किसी कब्जा है, कहीं मुल्ला जी कब्जा है। मंदिरों के जमीन में तमाम अवैध कब्जे थे, तो हमने साधु संत कान से झगड़ा करते फिरेंगे, ये तो इनके बस का नहीं हो सकता है। इसलिए कानून तो मैंने सरकार से बोलकर मैंने कहा जो भी है एक सरकार अध्यादेश लाए, जो मौके पे मंदिर है उन्हें ओनरशिप भगवान का कायम किया जाए। जो मान सकता हूं जो 1950 के किसी गांव में मंदिर है, वो गांव समाज में दर्ज है, वो उनको मंदिरों को मालिक बनाना चाहिए। जब 1950 का कानून था कि नहीं, जहां जो रहेगा, जिम्मेदारों को नाम कटा, काश्तकारों को नाम चढ़ गया, जो जहां कब्जे में था, तो मैंने कहा हमारे देवी देवताओं को सौतिया व्यवहार क्यों किया गया, इनकी उपेक्षित क्यों किया गया, क्या कमजोर समझा गया, इन्हें कमजोर समझा गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि उनसे विशेष रूप से मेरी वार्तालाप होने के बाद ये रहा कि आज बोला हरिगढ़ जी तुरंत आप निकलेंगे। मैं प्रयागराज से मेला खत्म होने के बाद मैं काशी गया और काशी भी मेला के दौरान ही गया था। कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, अनेक पदाधिकारियों से वार्तालाप करने के बाद मैं वहां से जूनागढ़ से उज्जैन के लिए प्रस्थान किया था। और छिप्रा हमारी चिंता का कारण था कि छिप्रा में राम घाट में पानी नहीं है और छिप्रा में पानी नर्मदा का आता है। मैंने कहा महाकाल का मंदिर डूब जाता है, हर साल बाढ़ में महाकाल का मंदिर डूब जाता है, विशाल जलाशय होता है और जल मेरे सामने है। हम इसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसको रोक नहीं पा रहे और जल चिल्ला रहे हैं। क्यों नहीं बरसात में इस पानी को रोक दिया जाए। इस पानी को रोक दिया जाएगा तो निश्चित मतलब जो है छिप्रा 12 महीना बह सकती है और इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं को सरकार को सिर्फ इच्छा शक्ति है। उसके बाद गोदावरी नदी में मैंने कहा त्र्यंबकेश्वर में जल नहीं है, त्र्यंबकेश्वर में मैंने कहा नदियों पे मैंने कहा अभी राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में हुआ 40 दिन मैं भी वहां पे अपने तरफ से जूना अखाड़े के तरफ से तमाम वहां पे भंडारा अनेक प्रकार का आयोजन धार्मिक भगवान राम के बारे में आने के कल्पना मात्र में, क्योंकि हमारे तो रो में भगवान राम का वास होता है। क्योंकि हम लोग काशी जहां भगवान पहले महादेव होली खेलते हैं, उसके बाद अवध में होली खेली जाती है और वृंदावन में होली खेली जाती है, तो भगवान राम को वहां नमन पूजन करते रहे। मैंने कहा कि उनको राम घाट गोदावरी नदी में जहां नासिक में स्नान किया वहां मैंने कहा कि गटर बह रहा है, कहा कुंड के पास में अनेक प्रकार का। वो देख के हमें जो था मैंने कहा आपसे अच्छी अपेक्षाएं मेरी बढ़ गई है, क्योंकि आप सनातन को मानने वाले हैं, आप गंगा में नहाने वाले हैं, छिप्रा में नहाने वाले हैं, गोदावरी में नहाने वाले हैं। गंगा गोदावरी छिप्रा में आप नहाने वाले हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।